हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि क्लास 11th का टॉपिक है। इस टॉपिक के एमएचटीसीटी एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उसके कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आज से पहले अलग अलग सालों में मतलब अलग अलग ईयर्स में पूछे हुए हैं, जिनको हम लोग जनरली पीवाईक्यू बोलते हैं। तो ये जो आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक है, देखिए इस चैप्टर में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक कंसेप्ट्स होती है उन सब कंसेप्ट्स को स्टडी करते हैं, और उन सब बेसिक कंसेप्ट से ही आपका आगे का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो स्टडी होता है वो कंटिन्यू हो सकता है। अगर आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कंसेप्चुअली क्लियर नहीं है तो आप आगे की स्टडी में कई जगह पे प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करते हो। तो चलिए इस बेसिक टॉपिक से, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से किस तरह से आज तक क्वेश्चंस पूछे हैं उनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए 2020 में आपके पास एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है। 2020 में एमएचटीसीटी ने एक क्वेश्चन पूछा था, और इस क्वेश्चन में क्या कहा था, देखो आपको बोला था कि विच ग्रुप जो है आपके गिवन ग्रुप में से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब देखो मेटा डायरेक्टिंग ये जो वर्ड आया है, ये मेटा डायरेक्टिंग एंड इसी की तरह और एक वर्ड आपके पास होता है, आपने अगर पढ़ा है मेटा डायरेक्टिंग के साथ साथ एक होता है आपका ऑर्थो डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग एंड ऑर्थो डायरेक्टिंग हम लोग ये जो होते हैं ये ग्रुप्स पढ़ाई करते हैं किसमें, एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में। मेटा डायरेक्टिंग, ऑर्थो डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग, ये जो है आपके पास देखिए मेटा, ऑर्थो, पैरा, ये तीन होते हैं आपके अलग अलग पोजीशंस जब आपके पास बेंजीन जो है वो है सब्स्टिट्यूटेड। तो ये सब कब आता है, जब आपके किसी बेंजीन के ऊपर कोई एक क्या है, कोई एक एक्स ग्रुप जो है वो आपका अटैच है, एक ऑलरेडी यहाँ पे कोई एक्स ग्रुप अटैच है, और इस एक्स ग्रुप का आपके अलग अलग रिएक्शन पे क्या इंपैक्ट आएगा, ये एक्स ग्रुप अपकमिंग ग्रुप को, एक तो इसके रिस्पेक्ट में जो पहला पोजीशन होता है जिसको हम लोग 1-2 पोजीशन बोलते हैं, जो कि है आपका ऑर्थो, इस ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूट करेगा, या उसके वन आगे की पोजीशन 1-3 जो है उसको, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटा, उस मेटा पे सब्स्टिट्यूट करेगा, या तो उसके कंप्लीट अपोजिट जो कि है आपका प्यारा वहां पे सब्स्टिट्यूट करेगा। तो ये आपका कब काम आता है, जब आपका ये जो एक्स ग्रुप है, ये एक्स ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस जो है, ये रेजोनेंस इफेक्ट जब होता है तब आपका ये जो मेटा डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग, ये वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो जिस ग्रुप में आपके पास रेजोनेंस इफेक्ट है उस ग्रुप में आपके इस तरह के वर्ड्स आपको मिलेंगे। अब रेजोनेंस के भी दो टाइप हम लोगों ने पढ़े हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस और एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस। अगर विड्रॉइंग रेजोनेंस है तो उसको हम लोग -R इफेक्ट बोलते हैं, और अगर डोनेटिंग रेजोनेंस है तो उसको हम लोग बोलते हैं +R। और जब भी आपका कोई मॉलिक्यूल किस पे जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल आपका जा रहा है मेटा पोजीशन पे, और मेटा पोजीशन का जो आंसर होता है वो तभी होता है जब आपके पास आपका जो अटैच्ड एक्स ग्रुप है उस बेंजीन रिंग पे, वो है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस शो करने वाला ग्रुप। तो हम लोग चेक करेंगे अब आपके पास ये जो ग्रुप्स दिए हैं ये क्या क्या है। देखो सबसे पहले तो मिथाइल ग्रुप, ये जो मिथाइल होता है, ये मिथाइल के पास आपके पास रेजोनेंस की प्रोबेबिलिटी नहीं होती, तो ये शो करता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव करता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं +I। देन आपके पास सेकंड ऑप्शन में देखो Br इज हैलोजन। हैलोजन सारे के सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से, और ये लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। देन आपका आता है OH। अब देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है इसके पास से क्या है, इसके पास है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर। और इस लोन पेयर को ये क्या कर सकता है, बेंजीन रिंग में कॉन्जुगेशन के लिए डोनेट कर सकता है। अगर इसने इस लोन पेयर को क्या किया, इस बेंजीन रिंग में कॉन्जुगेशन के लिए डोनेट किया, तो आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है इस तरह से आपके आगे बनने लगेंगे। तो अगर इस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है आगे बनने लगे तो आपका ये एक्चुअल में OH जो है, ये OH इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन OH रिलीज कर रहा है, OH रिलीज इलेक्ट्रॉन। तो ये एक्चुअल में एक्ट होता है एज अ +R। ये रेजोनेंस शो करता है लेकिन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस शो करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो +R ग्रुप जो है ऐसे होता है OH। तो आपका करेक्ट आंसर जो होता है वो होता है, देखिए जो कि है आपका सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव, जो कि है SO3H। ये आपका एक्चुअल में क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, और विड्रॉ करेगा किस तरह से, देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा थ्रू -R। अगर -R से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग, जो आने वाले अपकमिंग ग्रुप को मेटा
पोजीशन पे प्लेस करेगा, क्योंकि मेटा को वो लोग क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। इन लोगों को हम लोग मेटा एक्टिवेटर भी बोलते हैं, मेटा एक्टिवेटर, क्योंकि मेटा पोजीशन पे वो ग्रुप जो है जाके प्लेस हो रहा है। तो इस तरह से आप लोग इजीली ये आपका मेटा, पैरा, ऑर्थो, ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट स्टडी कर सकते हैं। अगर आपके पास बेंजीन रिंग पे कोई एक सब्स्टिट्यूशन है और उस सब्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में आपको दूसरे ग्रुप को प्लेस करना है ऑन अनदर पोजीशंस, तो 1-2 ऑर्थो, 1-3 मेटा, 1-4 पैरा, ऐसे हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो 2021 में ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। देखो क्या बोला है, एसिटिलीन मॉलिक्यूल कंटेन्स। अब एसिटिलीन मॉलिक्यूल आपके पास दे दिया है, एसिटिलीन मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है। अब कई सारे अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, जिनमें कुछ सिग्मा बॉन्ड्स का नंबर दिया है और कुछ पाई बॉन्ड्स का नंबर दिया है। इतना बेसिक क्वेश्चन है। देखो एसिटिलीन मॉलिक्यूल का सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला बनाता हूँ। देखो एसिटिलीन मॉलिक्यूल क्या होता है, H2C2। H2C2 को ये तो हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिलीन, या फिर C2H2 हम लोग जिसे बोलते हैं। अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब हमें पता है आपके मॉलिक्यूल में अगर सिंगल बॉन्ड रहा तो वो सिंगल बॉन्ड जो रहता है वो ऑलवेज कौन सा रहता है, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा, सिम्बा बॉन्ड रहता है। ये सिग्मा बॉन्ड आपका रहेगा जब आपके पास सिंगल बॉन्ड हो। अगर आपके पास कोई डबल बॉन्ड आया तो डबल बॉन्ड के केस में हम लोग क्या बोलते हैं, इसके अंदर एक आपका है सिग्मा और एक क्या है आपका पाई, एक होता है आपका पाई बॉन्ड। अगर आपके पास किसी मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड अगर आया तो ट्रिपल बॉन्ड में हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में एक ही होता है आपका सिग्मा, और आपके पास ये जो दो बॉन्ड्स है इन दोनों बॉन्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये दोनों होते हैं आपके पास पाई बॉन्ड, ये दोनों होते हैं पाई बॉन्ड। तो आपके इस मॉलिक्यूल में हम लोग अभी इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, आपका CH का ये जो है ये बॉन्ड क्या रहने वाला है, ये बॉन्ड रहने वाला है सिग्मा। अब ये जो CH ये भी सिग्मा, और ये C ट्रिपल बॉन्ड C के बीच में एक सिग्मा रहेगा और बचे हुए दो क्या रहेंगे, पाई। तो इस मॉलिक्यूल का जो कंपोजिशन है बॉन्ड के लिए वो क्या हो गया, देखो C3 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स, 3 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। तो ऐसा ऑप्शन आपको बस ढूंढना था। ऐसा ऑप्शन आपको कहीं पे दिख रहा है। देखो ऑप्शन ए में है 1 सिग्मा, तो यहाँ पे ये इलिमिनेट हो जाएगा। 2 में है 2 सिग्मा, ये इलिमिनेट हो गया। देन यहाँ पे भी 1 सिग्मा, ये इलिमिनेट हुआ। देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट मिलेगा 3 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। 3 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर एसिटिलीन मॉलिक्यूल। तो एसिटिलीन के लिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर आप इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको बॉन्ड्स के डिपेंडेंसी से क्वेश्चन दिया जाए, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तो आप इजीली इस तरह से बता सकते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड मतलब आपका सिग्मा, डबल मतलब एक सिग्मा एक पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आया तो एक सिग्मा एंड 2 क्या हो जाएंगे, पाई बॉन्ड्स आपके हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में आपके एमएसटी सिटी में एग्जाम में पूछा है। देखो क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अमाइड। सिंपली हम लोगों ने लगभग मान लो कई सारे फंक्शनल ग्रुप है, उनमें से 15 से 16 फंक्शनल ग्रुप लिस्ट कर लिए थे जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो 15-16 फंक्शनल ग्रुप है उसको अगर आपने अच्छे से याद रखा तो आप कभी भी इस तरह का क्वेश्चन जो है वो क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। और इस क्वेश्चन में अमाइड के लिए बोला हुआ है, तो हम लोग हर एक मॉलिक्यूल का चेक करेंगे एक्चुअल में होता क्या है। देखो CH3NO2, अब ये क्या है, NO2 इज द नाइट्रो ग्रुप। ये जो NO2 है, इस NO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज एन नाइट्रो कंपाउंड। ये मॉलिक्यूल जो है ये है नाइट्रो कंपाउंड। देन आपके पास नेक्स्ट दिया है B, और B का फॉर्मूला क्या दिया है, देखो CH3NH2। अब ऐसे अगर NH2 ग्रुप आया तो ऐसे NH2 ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, NH2 ग्रुप इज अटैच्ड विद एनी अल्काइल ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अमाइन। इसको क्या बोलते हैं, अमाइन। देन आपके पास है देखो CH3CN, CH3CN को ही आप C ट्रिपल बॉन्ड N लिखते हो, और C ट्रिपल बॉन्ड N क्या है एक्चुअल में, ये है आपका एक साइनाइड। ये क्या है, साइनाइड या सायानो ग्रुप है। देन आपके पास ये लास्टली ऑप्शन डी जो दिया है CH3। अब इसको मैं थोड़ा एक्सपांड करता हूं, C डबल बॉन्ड O NH2। CONH2 मतलब क्या होता है, C डबल बॉन्ड O NH2। और इस ग्रुप में ये जो आपका ग्रुप दिख रहा है जिसको हम लोग जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड O NH2, या फिर आप इसको लिख सकते हो RCONH2। ये जो ग्रुप है ये ग्रुप क्या है, दिस इज एन अमाइड ग्रुप। ये अमाइड ग्रुप है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए जो होना चाहिए वो होना चाहिए RC डबल बॉन्ड O NH2, और वो ग्रुप कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो सिंपली आप जनरल फॉर्मूला भी अगर याद रखते किसी फंक्शनल ग्रुप का, लगभग कितना 15 से 16 फंक्शनल ग्रुप है बस अपने पास, उतना अगर आप याद रखते तो ऐसा एक क्वेश्चन जो है वो आपका कंपलसरी होने वाला है, जो कि आपके सम बेसिक कंसेप्ट जो है, जैसे
जैसे आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आपका जनरली आता है। ये बेसिक आपका टॉपिक है और इसमें क्वेश्चन जो आएंगे वो भी बहुत बेसिक रहेंगे, बस आपको कंसेप्ट नोन होना चाहिए, कंसेप्ट नोन होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2022 का ही और एक क्वेश्चन है। देखिए 2022 में और एक क्वेश्चन ऐसा आया है फंक्शनल ग्रुप बेसिस पे, बोलते हैं कि आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ईथर। ईथर जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें कौन सा फंक्शनलिटी होता है। ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा चीज। देखो ईथर जो है, ईथर कैसे होता है, ईथर में आपके पास ऑक्सीजन की लिंकेज होती है, और ऑक्सीजन की लिंकेज कैसी होती है, ऑक्सीजन के दोनों साइड पे आप लोग अलग अलग क्या है अल्काइल ग्रुप लगा सकते हो। यहाँ पे ROR जो है वो ROR प्राइम जो है मैं ऐसे बनाता हूं, तो दो अल्काइल ग्रुप अगर किसी ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाए तो इस तरह के फंक्शनलिटी को हम लोग जनरली बोलते हैं ईथर, जिसके अंदर ये R जो है ये इक्वल टू R प्राइम भी हो सकता है और R जो है वो अनइक्वल टू R प्राइम भी हो सकता है। इससे हम लोग ईथर को अगेन सिंथेसाइज कर सिंप्लीफाई कर देते हैं इनटू दो अलग अलग टाइप्स। अगर दोनों सेम है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक ईथर। कौन सा ईथर, सिमेट्रिक ईथर। और अगर आपके दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग है तो इसको हम लोग बोल देते हैं अनसिमेट्रिक ईथर। तो दो तरह के ईथर भी आपको नोन है, सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक ईथर। तो सिंपल ऐसा कोई ढूंढिए कहां पे ऐसा ऑप्शन, CHO। ये तो नहीं हो पाएगा, देखते ही बताओगे आप। CHO मतलब क्या है, C डबल बॉन्ड OH, ये मतलब क्या हो गया आपका अल्डिहाइड, ये है आपका अल्डिहाइड। देन आपका OH, OH तो आपको नोन है, OH क्या है आपका फेवरेट, ये होता है आपका अल्कोहल, अल्कोहल का फॉर्मूला है OH। देन आपका ये जो है देखो NH2, ये अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, ये क्या है अमाइन। और आपके ऑप्शन लास्ट ऑप्शन डी में जो दिया है इस लिंकेज को ROR या फिर वो ऐसे दिया है तो ये इसके अलग अलग दो लिंकेज रहेगी, तो इसको ही बोलते हैं हम लोग जनरली ईथर। ईथर का ऑप्शन जो है रहेगा करेक्ट ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपका फंक्शनलिटी पे देखिए कई सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। 2022 का क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आया है IUPAC नोमेनक्लेचर से। आपके पास जो IUPAC नोमेनक्लेचर के अलग अलग टर्म्स है उनमें हम लोगों ने कई सारे रूल्स पढ़े हैं, उन रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं और उन रूल्स को फॉलो करके किसी भी मॉलिक्यूल का क्या कर सकते हैं, IUPAC नेम जो है वो हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। तो वो जो नेम डिजाइन करते हैं वो नेम कैसे आता है उसको हम लोग अब ये देखेंगे इस मॉलिक्यूल में। देखिए सबसे पहले मॉलिक्यूल में ड्रॉ करता हूं, मॉलिक्यूल दिया क्या है, मॉलिक्यूल दिया है CH3। अब ये 2 जो है, ये 2 का मतलब है इस CH पे 2 CH3 अटैच है, तो उसमें दूसरे CH3 को ऐसे इधर लगाता हूं। देन आगे है आपका और एक CH3 और एक है आपका Br। सबसे पहले तो आप इस मॉलिक्यूल में क्या करेंगे, IUPAC में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो ढूंढेंगे। तो कार्बन चेन देखो आपकी कितनी है, यहां से स्टार्ट किए तो 1 2 3, और अगर स्ट्रेट गए तो 1 2 3, तो 3 कार्बन की आपकी चेन मिल रही है। अब 3 कार्बन के चेन में हम लोग क्या करेंगे, ऐसी नंबरिंग करेंगे कि आपका फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर आए। और कहीं ना कहीं आपको ये नोन है कि ये Br क्या है, ये Br है आपका ब्रोमो ग्रुप। ब्रोमो मतलब क्या है आपका एक हैलोजन है, और हैलोजन फंक्शनल ग्रुप में हम लोग काउंटिंग करते हैं, तो आप नंबरिंग ऐसी चालू करोगे जहां से Br क्या रहेगा, Br का प्रायोरिटी रहेगा, मतलब उसको लोएस्ट नंबर मिलेगा। जब आपने ऐसी नंबरिंग दी तो आपको यहाँ पे एक ग्रुप इस नंबरिंग के बाहर मिला, चेन के बाहर मिला, और इस को हम लोग बोलेंगे एक ब्रांच है। और ये ब्रांच किसकी है, एक कार्बन की CH3 की, मतलब ये है आपका मिथाइल। अब क्या आपका हो गया काम, अब बस हम लोग क्या करेंगे, इन मॉलिक्यूल को जो आपका जनरल फार्मूला है उसको उसके अंदर प्लेस कर देंगे। जनरल फार्मूला क्या है, पेरेंट नेम, पेरेंट नेम के बाद सफिक्स, और सफिक्स पेरेंट नेम से पहले प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स में आपके कुछ सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, एंड सफिक्स में आपका जो आएगा वो आपका क्या आएगा, उस कार्बन चेन के अंदर जो बॉन्डिंग है उसके बारे में। अब देखो 3 कार्बन की क्या है, चेन है, 3 कार्बन की चेन के लिए आप क्या बोलोगे, प्रोप जो है पेरेंट नेम बोलोगे। अब सब कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड से, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, ANE, तो बन जाएगा आपका प्रोपेन। अब देखो अब ब्रांचेस 2 हैं, आपके पास एक रूल है, जब एक से ज्यादा ब्रांचेस आए, दो से ज्यादा ब्रांचेस आए, तो उस केस में उन ब्रांचेस को हम लोग अरेंज करते हैं इन द ऑर्डर ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकली उनको हम लोग प्लेस करते हैं। अगर आपका कोई ग्रुप जो है वो अल्फाबेटिकली आगे है तो उसको हम लोग नेम में भी आगे लिखते हैं, और अगर अल्फाबेटिकली कोई पीछे है तो उसको नेम में भी पीछे लगा जाएगा। देखो अब इन कंपाउंड्स में आपके पास जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर आएगा, एक ब्रोमो का B कंपेयर किया जाएगा मिथाइल का M से, तो B जो है आपका अल्फाबेटिकली आगे है एज कंपेयर टू M, तो यहाँ पे ब्रोमो को हम पहले प्रायोरिटी देंगे। और नेम कैसे डिजाइन करेंगे, देखो आपका ब्रोमो किस लोकेशन पे है, 1 नंबर के ग्रुप पे है, तो 1 ब्रोमो इस प्रोपेन को मैं थोड़ा देर तक इरेज कर देता हूं। उसके बाद है 2 नंबर पे आपका दूसरा ब्रांच, जो कौन है आपका 2 मिथाइल
और आपका पेरेंट नेम क्या बनाया था आपने, प्रोपेन। ये आपका करेक्ट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो है इस गिवन मॉलिक्यूल के लिए होने वाला है। तो बस ढूंढिए ऐसा आपका कौन से ऑप्शन में मिल रहा है आपको, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। देखो ये तो आइसो वाला तो ऐसे ही कट हो गया, आइसो जो वर्ड आया, आइसो इज अ कॉमन नोमेनक्लेचर, कॉमन नोमेनक्लेचर में हम लोग आइसो वर्ड यूज करते हैं, तो कट हो गया। अब बचे इन तीनों में, एक में बोल रहा है 1 ब्रोमो, एक में 3 ब्रोमो, एक में 2 ब्रोमो, तो ये दोनों तो कट हो गए। आपका करेक्ट ऑप्शन जो आएगा देखो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इस मॉलिक्यूल का करेक्ट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो है वो है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो सिंपली आपके ये जो 4-5 रूल है, उन 4-5 रूल को अगर फॉलो करते चले तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का क्या कर सकते हैं, आईयूपीएसी नेम डिजाइन कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आईयूपीएसी नेम पे आपके सीटी में पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका 2022 में पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच फ्री रेडिकल फ्रॉम द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल। कौन सा रेडिकल है जो सबसे कम स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल है। अब कई सारे रेडिकल दिए हैं। अब देखो जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़े हैं उससे पहले हम लोगों ने जो अलग अलग होमोलाइसिस, हेटेरोलाइसिस ऐसे बॉन्ड ब्रेकिंग के टेक्निक सीखे हैं, उनमें कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर की थी, याद करो बच्चों। जब आपके पास ये रेडिकल होता है तो रेडिकल कैसे होता है, सबसे पहले रेडिकल क्या होता है समझिए। रेडिकल इस तरह से बनाया होता है जिसका एक बॉन्ड ब्रेक होकर आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको उस ग्रुप को दिया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा ग्रुप लेके निकल जाता है। तो ये एक्चुअल में मिलता है 7 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। क्या मिलता है, 7 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। और अगर 7 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई ग्रुप मिला तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। और इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप का जो इफेक्ट है हम लोग पढ़ते हैं, या तो इंडक्टिव इफेक्ट से हम लोग इसका आंसर करेंगे या तो हाइपर कॉन्जुगेशन से करेंगे। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट उसमें रहेगा, हाइपर कॉन्जुगेटिंग ग्रुप्स रहेंगे, उतना वो मॉलिक्यूल रहेगा स्टेबल। और इसकी एक स्टेबिलिटी ऑर्डर भी आपको ऑलरेडी नोन है। देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर से भी आप लोग इसका आंसर करते हो। जनरली इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होती है, 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल ओवर 2 डिग्री, इज मोर स्टेबल ओवर 1 डिग्री ओवर मिथाइल रेडिकल। तो आपकी ये स्टेबिलिटी की जो है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर भी आपको नोन है, जो कि कॉमन है, मतलब सेम है कार्बोकैटायन के लिए एंड कार्बन फ्री रेडिकल के लिए। इन दोनों के लिए ये ऑर्डर जो होती है सेम होती है। और अगर आप लोग देखोगे हाइपर कॉन्जुगेशन से तो भी आप इसका आंसर करोगे। देखो सबसे पहला ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप कैसा है, आपके इस CH रेडिकल पे 2 CH3 है, मतलब ये आपका कितना डिग्री है, ये है आपका 2 डिग्री। देन आपका सेकंड ऑप्शन में देखो एक कार्बन रेडिकल पे 3 CH3 है, तो 3 CH3 है, मतलब कितना डिग्री है आपका ये ग्रुप, ये है 3 डिग्री। इस कार्बन रेडिकल से डायरेक्ट अटैच 3 कार्बन है तो 3 डिग्री। अब ये जो है CH3 रेडिकल, तो ये इस पे कोई डिग्री नहीं, 0 डिग्री है, ये मिथाइल ग्रुप है, इसको हम लोग 0 डिग्री भी बोल सकते हैं। देन आपका है CH3 CH2 रेडिकल, तो इसमें देखो एक रेडिकल वाले कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये है आपका 1 डिग्री। तो आप अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे अगर कंपेयर करोगे तो भी आपको पता लग जाएगा लीस्ट स्टेबल कौन है। लीस्ट स्टेबल है आपका मिथाइल रेडिकल। और पूछा क्या है लीस्ट स्टेबल, तो आपका ऑप्शन कहीं ना कहीं सी जो है वो सी करेक्ट आने वाला है। और अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन यूज करोगे, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन यूज करोगे तो देखो कैसे होगा। आपके पास इस 2 डिग्री के पास क्या है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है और ये यहाँ पे है 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, देखो इस ग्रुप के साथ 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर 6 अल्फा हाइड्रोजन है आपके पास, तो आप नेक्स्ट ग्रुप को कंपेयर करो इसी के साथ। यहाँ पे है आपके यहाँ पे है अल्फा हाइड्रोजन 3, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन 3, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन 3, तो इस ग्रुप में टोटल अल्फा हाइड्रोजन है 9 अल्फा हाइड्रोजन। देन नेक्स्ट ग्रुप को कंपेयर करो, नेक्स्ट ग्रुप में देखो यहाँ पे है आपके पास CH3 एक अल्फा पोजीशन पे, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन इसमें है। और ये आपका जो मिथाइल रेडिकल, इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन का सवाल ही नहीं पैदा होता, तो इसमें है 0 अल्फा हाइड्रोजन। और आपको पता है जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा उसका क्या होता है, उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। तो आपके पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन 9, उससे कम है 6, उससे कम है 3, सबसे कम है 0। तो सबसे कम हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा मिथाइल रेडिकल में, और मिथाइल रेडिकल सबसे कम स्टेबल रहेगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा, CH3। तो इनको अगर ऑर्डर में भी आपको प्लेस करना होता, अगर पूछते कि इन सबका स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाओ, तो कैसे बनाते, देखो B जो है ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता एज कंपेयर टू A, और ये ज्यादा स्टेबल रहता एज कंपेयर टू D, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहता D, किससे ज्यादा, C से ज्यादा स्टेबल रहता आपका D। ये जो आपके ऑप्शन दिए हैं, ये दिए हैं
है स्मॉल लेटर्स में तो स्मॉल में ही बनाओ, बी जो है सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू ए है ज्यादा सबसे, देन डी, एंड डी जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सी। तो इजीली आप लोग लीस्ट स्टेबल जो है वो बताओगे मिथाइल रेडिकल, जो कि है ऑप्शन सी। तो इजीली आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2022 का पीवाईक्यू है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि गिवन कंपाउंड में कितने प्राइमरी कार्बन एटम है वो आइडेंटिफाई करो। अब देखो प्राइमरी एटम, सेकेंडरी एटम, कार्बन एटम एंड टर्शियरी कार्बन एटम, इसके साथ साथ क्वाटरनरी कार्बन एटम, ये कंसेप्ट हम कैसे पढ़ते हैं। अगर आपका कोई कार्बन आगे अगर कनेक्टेड है, कनेक्टेड विथ अनदर वन कार्बन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री या फिर प्राइमरी कार्बन, इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन। और अगर आपका ये जो कार्बन है, ये कार्बन कनेक्टेड है विथ अनदर टू कार्बन, तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। अगर आपका जो कार्बन है वो कार्बन कनेक्टेड है फर्दर 3 कार्बन से, कार्बन कनेक्टेड विथ अनदर 3 कार्बन, उस कार्बन को छोड़ के तीसरे कार्बन, 3 अलग अलग कार्बन से वो कनेक्टेड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं 3 डिग्री और टर्शरी कार्बन, उसको बोलते हैं टर्शरी। और अगर आपका कार्बन फर्दर कनेक्टेड है किसके साथ, आपके अनदर 4 कार्बन के साथ, तो उस केस में आपका वो जो कार्बन होता है उसको हम लोग बोलते हैं 4 डिग्री, जो कि है क्वाटरनरी कार्बन, क्वार्टर नहीं है, क्वाटरनरी कार्बन है। तो ये जो आपके 4 ऑप्शन है, देखो इन 4 ऑप्शन में हम लोग अब देखेंगे आपके इस मॉलिक्यूल में कितना कार्बन की कनेक्टिविटी जो है वो आपको दिख रही है। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इजीली बता सकते हैं हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन्स आर प्रेजेंट। तो देखो सबसे पहले इस रिंग को देखो, इस रिंग में ये जो कार्बन है इसको मैं यहाँ पे फिर से बनाता हूँ। देखो इस रिंग में ये जो कार्बन है यहाँ पे कनेक्टेड है, नेक्स्ट 1 2 3, तो आपका ये कार्बन कितना डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 डिग्री। देन ये कार्बन आगे 1 से और इधर 1 से, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री, इधर एक तो इतना हो जाएगा 2 डिग्री। ये कार्बन देखो लेफ्ट अप राइट, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। ये जो बीच में है देखो 1 और 1 2 से, तो 2 डिग्री। और ये कार्बन देखो इधर एक तो 2 डिग्री, ये कार्बन देखो इधर एक तो 2 डिग्री। तो आपके पास ये जो मॉलिक्यूल है इसमें कुछ 2 डिग्री कार्बन है एंड 3 डिग्री है, 1 डिग्री तो एक भी नहीं है, मतलब 1 डिग्री कुछ नहीं, मतलब कितना 0। 1 डिग्री कार्बन इसके अंदर कितने हैं, 0 जो है वो ऑप्शन आपका मिलना चाहिए। तो है क्या ऑप्शन, ऐसा ढूंढो। आपका सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है 2, जो कि पॉसिबल नहीं है, C1 भी पॉसिबल नहीं है, D3 पॉसिबल नहीं है, लेकिन बी में आपको दिख रहा है हीरो का भाई 0। तो ये जो 0 है, ये 0 आपका 1 डिग्री कार्बन इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। तो इजीली आप लोग ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन जो है वो ढूंढेंगे। बस आपको कार्बन की जो कनेक्टिविटी है उस कार्बन की कनेक्टिविटी को देखना है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आगे बढ़ते हैं 2023 में पूछा हुआ सवाल है। देखो इंडक्टिव इफेक्ट पे क्वेश्चन आया है, एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़ते ही आप आंसर कर दोगे। देखो क्या बोला है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो सबसे पहला स्टेटमेंट बोला है इट इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट। अरे भाई ये इंडक्टिव अगर इफेक्ट है तो इसका रेजोनेंस से कोई लेना देना है क्या, कुछ लेना देना नहीं है। रेजोनेंस एक अलग इफेक्ट है, इंडक्टिव एक अलग है। ऑप्शन ये तो वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे। बी के तरफ जाओ, द पोलैरिटी इंड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल बाय इंटरेक्शन बिटवीन कॉन्जुगेट, ये पी आई यहाँ पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पी आई होगा, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो होता है, पाई बॉन्ड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पाई बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्जुगेशन एंड कॉन्जुगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजोनेंस इफेक्ट, नॉट अ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में आपका कॉन्जुगेशन का कोई काम नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। अब देखिए लास्ट ऑप्शन तो आप देखते ही कट कर मार देते हैं, डी। क्यों कट मार देते, यहाँ पे लिखा है इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट, लेकिन हमने पढ़ा है कि आपकी इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट ये परमानेंट इफेक्ट है, नॉट अ टेम्पररी इफेक्ट। तो ये तो ऑप्शन कट हो गया। तो बचा एक ही है, कौन सा बचा है, ऑप्शन सी। और क्या ऑप्शन बचा है, देखो ये एक्चुअल में है क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग इन पोलराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। एक्चुअल में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में देखो जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो जाए तो थ्रू दी बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, और इलेक्ट्रॉन जब अपनी तरफ खींचेगा तो किसी
और एटम के पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी, और जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी वहां पे हम लोग पार्शियल क्या कर देते हैं, नेगेटिव चार्ज दे देते हैं, और जिधर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो रहे हैं, जिधर इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, उधर हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल पॉजिटिव, थोड़ा बहुत पॉजिटिव, सॉरी थोड़ा बहुत नेगेटिव कैरेक्टर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन रिचनेस हो रहा है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, जहां से खींचे जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो डेल्टा पॉजिटिव। जैसे कि मान लो मैं ऐसे मॉलिक्यूल बना दूं CH3 CH2 CH2 Cl। अब आपको पता है ये जो Cl है, इस Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन, तो ये Cl इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा इस बॉन्ड से थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, तो इस पे मैं लगाऊंगा डेल नेगेटिव, तो इस पे ऑटोमेटिकली क्या आएगा, डेल पॉजिटिव। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से इस मॉलिक्यूल में कहीं ना कहीं दो पोल्स क्रिएट हो रहे हैं, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, मतलब पोलराइजेशन हो रहा है। तो इस तरह का जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये इसे थ्योरेटिकल अगर आपको वर्डिंग का क्वेश्चन आया तो उस वर्डिंग के क्वेश्चन को आप दे बस अच्छे से केयरफुली रीड करोगे, और रीड करते ही ऐसे क्वेश्चन का आपका आंसर जो है वो रेडी होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2023 का ही पीवाईक्यू है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए 2023 में आ गया था, क्या बोला था, एक बॉन्ड क्ल्यू कर दिया इन्होंने। देखो इस रिएक्शन में क्या किया है, एक A एंड B, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है। अब इस बॉन्ड को इन्होंने क्या कर दिया, क्ल्यू कर दिया। किस तरह से क्ल्यू किया है, देखो वन हेडेड एरो है, ये पूरा की पूरा बॉन्ड लेके जा रहा है B, वन हेडेड एरो है, बड़ा बदमाश है ये B। ये जो दो लोगों ने अपने पार्टनरशिप में बॉन्ड बनाया, A एंड B ने एक एक इलेक्ट्रॉन देके, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन है, और B निकला बदमाश। बदमाश मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहीं ना कहीं क्या होगी, ज्यादा होगी, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उसका क्या है, टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले, तो खुद का तो लेके जाता ही है, दूसरे का भी खींच के लेके जाता है। तो ये B A का इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो क्या हो गया, A का इलेक्ट्रॉन अगर चला गया तो A को इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो A का इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी रिप्रेजेंट होगा A प्लस, और B खुद के साथ साथ दूसरे का भी एक इलेक्ट्रॉन ले गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे A माइनस, और A प्लस को हम लोग बोलते हैं केटायन, और A माइनस को बोलते हैं एनायन। अब देखो ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस बॉन्ड में दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया था, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया था, लेकिन दोनों अगर अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाते तो वहां पे रेडिकल बनता, और सेम तरीके का इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक एक दोनों को, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोलाइसिस या होमोलाइटिक इफेक्ट। लेकिन अगर यहां पे क्या हो रहा है, एक एटम दूसरा एटम, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या कर रहा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसके भी इलेक्ट्रॉन और खुद का भी इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो उस केस में वो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरो। हेटेरो मतलब डिफरेंट इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक को 0 इलेक्ट्रॉन, एक को 2 इलेक्ट्रॉन, तो उस तरह का इफेक्ट जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग होमोलाइसिस और होमोलाइटिक इफेक्ट। तो ये जो है एक्चुअल में होमोलाइटिक इफेक्ट है। ये क्या है, होमोलाइटिक इफेक्ट। यहाँ पे कोई इंडक्टिव का काम नहीं है, इलेक्ट्रोमेरिक का काम नहीं है, और आपका होमोलाइटिक इफेक्ट रहा तो उसमें दो रेडिकल्स बनते हैं, जो बॉन्ड होता है उसके दो इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स को दिए जाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कोई एक ही लेके भाग गया है, तो उस केस में आपका इफेक्ट करेक्ट कौन सा आना चाहिए, ये आना चाहिए आपका हेटेरोलाइटिक इफेक्ट। तो ऑप्शन डी जो है, ये ऑप्शन डी करेक्ट है। आपने जो वर्ड सुना है, देखो बुक में पढ़ा है होमोलाइसिस एंड हेटेरोलाइसिस, वही चीज है, बस इन्होंने उसके नाम सामने इफेक्ट वर्ड लगा दिया है, होमोलाइटिक इफेक्ट एंड हेटेरोलाइटिक इफेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखो 2023 का ही पीवाईक्यू क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप को कौन सा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, अरे भाई ये देखो फंक्शनल ग्रुप जो हम लोगों ने पढ़े थे, उन फंक्शनल ग्रुप से आपके कई कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 2020 में भी क्वेश्चन आया था, 21 में भी आया था, 22 में भी आया था, 23 में भी आपको एक क्वेश्चन जो है वो दिख ही रहा है। तो आपका ये जो फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर है, वहां से कई सारे क्वेश्चंस आपको देखो देखने को मिलते हैं। एक भी क्वेश्चन अगर आपका मिला मतलब वो आपका है बोनस क्वेश्चन। आपको फिक्स 15 16 20 फंक्शनल ग्रुप जो है उतने याद रखने, 20 भी नहीं रखने, 15 16 मैक्सिमम है, उसके आगे कोई फंक्शनल ग्रुप का क्वेश्चन आता नहीं है। रिपीटेड आपके सिमिलर क्वेश्चन जो है वो आएंगे। तो अब उन फंक्शनल ग्रुप्स को आपने याद रखा, मतलब आपका एक नंबर जो है वो हो गया कंफर्म। एक नंबर मतलब केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में 2%, 2% नॉट अ परसेंटाइल, 2% है, जो कि 20 परसेंटाइल से भी आगे रह सकता है, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट कंडीशंस। तो देखो आपके पास ये जो 23 है, 23 में पूछा हुआ सवाल है कि बोलिए कौन सा कार्बोनिल ग्रुप है। अब या कार्बोनिल ग्रुप से याद आना चाहिए आपको, देखो हम लोगों ने अलग अलग जब फंक्शनल ग्रुप पढ़े तो उनमें कुछ फंक्शनल ग्रुप आए थे, देखो जैसे कि RC डबल बॉन्ड OH जो कि है एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OR जो कि है कीटोन, RC डबल बॉन्ड OH जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड,
आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर जो कि है ईस्टर, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 जो कि है अमाइड, ऐसे कई सारे आपके पास ग्रुप्स थे और इन सबको हम लोगों ने बोला था कार्बोनिल ग्रुप डेरिवेटिव। ये सब लोग क्या है, कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग है, कार्बोनिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप से। तो इनमें कार्बोनिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप वर्ड क्यों आया था देखो, तो अगर आपके इन फंक्शनल ग्रुप में कहीं पे भी आपको ऐसे सी डबल बॉन्ड ओ का आपका स्ट्रक्चर दिखता है, कार्बन की लिंकेज विद ऑक्सीजन जो कि है सी डबल बॉन्ड ओ, और उसके रिस्पेक्ट में फिर बाकी की दो वैलेंसीज कुछ भी रहेगी, ये जो ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ, इस ग्रुप को एक्चुअल में क्या बोला जाता है, दिस ग्रुप इज नोन एज कार्बोनिल ग्रुप। ये ग्रुप क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप। और इस ग्रुप का जो कार्बन होता है, जो इस ग्रुप में प्रेजेंट है, इस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कार्बन। तो इजीली आप लोग कार्बोनिल ग्रुप जो है वो डिटेक्ट कर सकते हो किसी भी फंक्शनल ग्रुप में। यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप दिया ही नहीं है, डायरेक्ट ग्रुप दिया है और ग्रुप पूछा है कौन सा कार्बोनिल है, तो ये तो आप इजीली देखते ही इजीली मार्क करते। अब देखो हम लोग एक वन बाय वन ऑप्शन देखते चलते हैं। ये आपका फेवरेट फिर से आ गया, देखो ROH, OH मतलब क्या है आपका, ये अल्कोहल, अल्कोहल का फंक्शनलिटी है। देन आपके पास है O, एक O। अब इसके इधर भी एक लिंकेज है, इधर भी एक लिंकेज है, तो ये क्या है, ईथर है, ये है ईथर लिंकेज। और ये देखो अरे भाई ये AR कर दिया है, AR क्या है, AR इज अ फिनाइल रिंग वहां पे, या फिर कोई एरोमेटिक रिंग है। और मान लीजिए बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे OH है, तो क्या हो जाएगा आपका, एक तो अगर ये कोई अदर रिंग है तो ये अल्कोहल का ही डेरिवेटिव, लेकिन बेंजीन है तो ये आपका मान लो यहाँ पे है फिनाइल रिंग, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फिनॉल। ये क्या हो जाएगा, फिनॉल। अब लास्ट ऑप्शन बचा है, वही करेक्ट आना चाहिए और वही करेक्ट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर कार्बोनिल ग्रुप, जो कि है सी डबल बॉन्ड ओ, और उसकी दो वैलेंसी जो है वो कुछ भी हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हैं अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, अमाइड, ऐसे आपके कुछ ग्रुप्स जो है वो इनमें रह सकते हैं। तो चलिए इस तरह से आप इजीली कर दोगे फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चन, इजीली कर दोगे। अगर आपने फंक्शनल ग्रुप को बस 10 मिनट देखा है तो भी आप ये क्वेश्चन जो है इजीली कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ भाई थैंक यू आ गया, देखो थैंक यू आ गया, मतलब आज के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस यही पे कंप्लीट होते हैं अपने। और हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन जो है सीटी के अलग अलग टॉपिक्स के स्टडी करते रहेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग किसी अदर टॉपिक के जो सीटी में पूछे हुए अलग अलग पीवाईक्यू क्वेश्चन है उनको लेके आएंगे और उसे डिस्कस करेंगे किस तरह से सीटी जो है वो आपके क्वेश्चन जो है पूछता है, कुछ पैटर्न में उसके क्वेश्चन आते हैं। आई होप आज के जो हम लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आप लोग सब लोगों को उसका जो सोल्यूशन है वो समझ में आया होगा। एंड आप इतना क्वेश्चन अगर करोगे, इस तरह के अगर क्वेश्चन करोगे, इसमें कई सारे क्वेश्चन है हर साल के, लेकिन इस तरह के अगर क्वेश्चन करके जाओगे तो आपके जितने मैक्सिमम क्वेश्चन जो आएंगे सिटी में वो सारे के सारे क्वेश्चन आप इस कंसेप्ट के बेसिस पे आराम से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू।